अब देखो ये जो एक्सरसाइज 5.3 है इसमें हमने 8 तक के सवाल कर लिए, क्वेश्चन नंबर 8 तक कर लिए। अब जो 9 से लेकर 15 तक के जो सवाल हैं वो सारे क्वेश्चन जो है आपके इस तरीके से सॉल्व होने वाले हैं, यानी उसमें ये जो फॉर्मूलाज हैं आपके, ये 3 फॉर्मूलाज यहाँ पर यूज होने वाले हैं। तो जो पहला फॉर्मूला है आपका sin थीटा इक्वल्स टू 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, एंड जो सेकंड है वो cos 2 थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, एंड थर्ड है जो वो है tan 3 थीटा इक्वल्स टू 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो ये जो 3 फॉर्मूलाज है फटाफट से नोट कर लो, फिर आगे जो है 9th वाला क्वेश्चन हम लोग करते हैं फटाफट से। 9th क्वेश्चन है, इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है y इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, इसे सॉल्व करना है। अब देखो इसे कैसे सॉल्व करना है, हमें क्या करना होगा, एक चीज समझो पहले। ये देखो 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर कुछ इस तरीके का नहीं लग रहा है, 2 tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, कुछ ऐसा लग रहा है ना। हाँ, तो एक काम करना है, हमें क्या करना है, यहाँ पर यही वाला फॉर्मूला ड्राइव करना है, कैसे भी बनाना है। अगर ये बन गया तो हम क्या लिख सकते हैं, sin थीटा के बराबर लिख सकते हैं, ठीक है। तो सिंपल सा फंडा है, कैसे बनाना है देखो, मान लेते हैं लेट x इक्वल्स टू tan थीटा। अब यहाँ से एक चीज और, यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालते हैं, एंगल की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। तो थीटा की जो वैल्यू निकलेगी वो हो जाएगी tan इनवर्स x, यानी जो tan है यहाँ पर आएगा, देखो थीटा के मल्टीप्लाई में है ना tan, तो यहाँ नीचे जाएगा और नीचे से ऊपर जब जाएगा तब क्या होगा, इनवर्स में जाएगा। होता है ना हमेशा, घात जो होती है वो माइनस की हो जाती है पावर, ठीक है। तो जो थीटा की वैल्यू आएगी वो tan इनवर्स x आएगी। ऐसे ही अगर मान लो आपने कहीं पर रखा x बराबर sin थीटा रखा और थीटा की वैल्यू निकालनी है तो कितनी हो जाएगी, sin इनवर्स x। बात समझ में आ गई। तो थीटा की वैल्यू ऐसे निकलती है इसमें, ठीक है। अब आपको करना क्या है, ये जो आपकी इक्वेशन है, इस इक्वेशन में आपको x का मान रखना है, ठीक है। अब देखो आपने क्या किया, y इक्वल्स टू साइन इनवर्स, यहाँ लगा देता हूँ, दिस इंप्लाइज, और 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ऐसा हो सकता है ना, जब x का मान मैंने x बराबर क्या रख दिया, tan थीटा रख दिया, तो यहाँ पर ये चीज आ गई ड्राइव होके, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, दिस इंप्लाइज y इक्वल्स टू साइन इनवर्स, ये किसके बराबर, sin 2 थीटा के बराबर, ठीक है। यहाँ पर रख सकता हूँ ना, sin 2 थीटा, ठीक है। यहाँ पे लिख लेंगे बिकॉज 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sin 2 थीटा, यही तो होता है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर देखो इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं। y इक्वल टू, अब यहाँ पर देखो साइन है यहाँ पर और ये साइन इनवर्स है, तो इसको देखो आप ऐसे भी लिख सकते हो ना, साइन इनवर्स को 1 अपॉन साइन, ऐसे लिख सकते हो 1 अपॉन साइन, और यहाँ पे कितना लिखा है, साइन 2 थीटा, ऐसे लिखा है ना। तो साइन से साइन कैंसिल भी हो सकता है, एक तरीके से आप ऐसे समझ सकते हो, लेकिन वैसे होता नहीं है ऐसा, लेकिन आप समझ सकते हो। तो यहाँ से साइन और साइन हो गया कैंसिल, तो आपके पास क्या बचा, केवल 2 थीटा बचा। बात समझ में आ गई, ठीक है। अब देखो आपको क्या करना है, यहाँ पर अब थीटा का मान उठा के यहाँ पर रखना है। थीटा का मान कितना था, tan इनवर्स x, यहाँ पर मैंने tan इनवर्स x रख दिया, ठीक है। अब आपको सिंपल डेरिवेशन करना है, सिंपल डेरिवेशन। सिंपल डेरिवेशन कैसे करना है, देखो अब आपको क्या करना है, अब आपकी ये जो फॉर्म है वो x की टर्म में आ गई, अभी किसकी टर्म में थी, यहाँ पर x की टर्म में थी, लेकिन ये सॉल्व करने की कंडीशन में नहीं थी अभी, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसे सॉल्व करने की कंडीशन में बना लिया ताकि बड़ा इजी मेथड बन जाए, ठीक है। हालांकि ऐसे भी सॉल्व हो जाता, फिर हमारा यहाँ पर जो रूल लगता है वो कैसा लगता है, fx/gx वाला, थोड़ा लेंथी पड़ता है उससे, ठीक है। यहाँ से थोड़ा इजी हो गया। अब क्या करना है आपको, टेकिंग डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, ये समझ में आती है ना लाइन, मतलब x के सापेक्ष, हाँ बिल्कुल सही बात।
अब क्या करना है आपको, देखो dy ओवर dx इसका हो जाएगा, और यहाँ पर कितना होगा d ओवर dx टू tan इनवर्स x। अब यहाँ देखो जब मैंने स्टार्टिंग की थी तो आपको tan इनवर्स का एक फॉर्मूला दिखाएगा जिसमें कि tan इनवर्स का d ओवर dx कितना होता है, ठीक है। तो वही हमें यहाँ पर पुट कर देना, बस आपका आंसर आ जाएगा। पाई ओवर dx इक्वल्स टू, यहाँ पर देखो 2 बाहर आ जाएगा, अंदर कितना बचेगा tan इनवर्स x, ठीक है। अब देखो यहाँ पर dy ओवर dx इक्वल्स टू 2 इंटू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक बार मैच कर लेना, ठीक है। और dy ओवर dx स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हुआ 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी dy ओवर dx की वैल्यू आ गई। जितने भी ये जो क्वेश्चन है 9 से लेकर 15 तक, 9 से लेकर 15 तक जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे इसी मेथड से होंगे। अब आपने देखा ना कि आपको fx अपॉन gx लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, यहाँ पर ये बड़े आराम से इजी तरीके से हो गया, ठीक है। तो जहां पर भी आपको इस तरीके का क्वेश्चन दिख जाए जिसमें आपको लग रहा हो कि ये फॉर्मूले में ड्राइव हो सकता है, तो वहां पर x की जगह पे tan थीटा रख लो, या जहां पर sin की कई जो फॉर्मूला होता है उनमें sin वगैरह भी होता है, ठीक है, तो वहां sin रख लो, जहां आप जैसे कर सकते हो वैसे कर लो, ठीक है। तो देखो कितना छोटा हो गया ये क्वेश्चन, ठीक है। तो बस इस तरीके से सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करोगे, 10th क्वेश्चन बोल रहा है आपका y इक्वल्स टू tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर, ये आपको इसे सॉल्व करना है। तो फिर से वही फिर से हमें क्या करना है, बस वही काम करना है जो हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था। अब हमें कौन सा फॉर्मूला कुछ लग रहा है, ये वाला फॉर्मूला है, तो ये फॉर्मूला ड्राइव करना है हमें इसमें, ठीक है। तो सिंपल सी बात है क्या कि लेट x इक्वल्स टू tan थीटा और थीटा इक्वल्स टू कितना हो गया tan इनवर्स x, सिंपल सी बात। देन y दिस इंप्लाइज y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, राइट। दिस इंप्लाइज y इक्वल्स टू tan इनवर्स किसके इक्वल tan 3 थीटा के इक्वल, यहाँ लिख दिया हमने tan 3 थीटा, यहाँ पे बिकॉज में भी लिख लेना आप, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan 3 थीटा, ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ देखो फिर से वही इक्वेशन बन गई y इक्वल्स टू कितना tan इनवर्स और tan लेफ्ट से जाएंगे तो कितना बचा 3 थीटा, राइट। अब थीटा की वैल्यू रख देते हैं, थीटा की वैल्यू रखेंगे तो y इक्वल्स टू 3 इनटू tan इनवर्स x। तो इसका हमें क्या करना होगा, डेरिवेटिव लेना होगा, ठीक है। तो टेकिंग डेरिवेटिव both side with respect to x, ठीक है। देन क्या हो गया dy ओवर dx इक्वल्स टू dy d ओवर dx 3 tan इनवर्स x, देन dy ओवर dx इक्वल्स टू 3 d ओवर dx tan इनवर्स x, देन dy ओवर dx इक्वल्स टू 3, इसका कितना हुआ tan इनवर्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो एक्चुअल में जो बन गया ये जो आपका सॉल्यूशन आया dy ओवर dx इक्वल्स टू 3/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपका आंसर है, ठीक है। मेरे इसमें आगे ये क्या है -1/√3 ग्रेटर देन। अब देखो सारे क्वेश्चन आपको 10th वाला भी ऐसे ही करना था, 9th वाला भी ऐसे ही करना था, और 15 तक ऐसे ही आपको करने हैं सारे क्वेश्चन, बड़े आराम से हो जाएंगे, ठीक है।